हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाम्बी फ्रीमैन पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट पाम्बी, एज यू नो मी एज एंड एज यू हर्ड मी। तो हाँ, इट हैज़ डेफिनेटली बिन अ वाइल, यू नो। आई डोंट नो, आई मीन ऑब्वियसली अपना ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा नहीं था, एकदम जाइगेंटिक नहीं था, बट स्टिल मैन, एक होता है कि या बनाना पड़ता है, खुद से प्रॉमिस करके पॉडकास्ट बनाते रहते हैं। सो या मेरे को बहुत टाइम से नहीं बनाया, मैंने सोचा आज बनाते हैं और लगातार बनाते हैं। अभी हफ्ते भर लगातार नहीं, मतलब हर हफ्ते का बनाते हैं। ऐसे पॉडकास्ट बनाना ज़रूरी है, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू अपोलोजाइज कि भाई ज़्यादा ही लेट कर दिया, बहुत लंबा टाइम कर दिया। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली अगर इतना लंबा टाइम हो चुका है तो वॉट इज़ इट दैट हैपेंड, and majorly what is it that I learned from the time that it happened, because obviously जो हुआ है मेरे लिए वो कईयों को इंटरेस्टिंग हो सकता है, कईयों को फालतू लगेगा। मेन थिंग इज़ कि उससे मेरे को पर्सनली क्या सीखने को मिला, साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर कुछ फैक्टर्स है लाइफ में। अभी ऐसा तो है नहीं कि साला मैंने इतने टाइम में कोई रॉकेट ही बना दिया, ऐसा कुछ कर दिया। नो नो नो, बट आई ग्रू इन लाइफ, आई ग्रू साइकोलॉजिकली, आई ग्रू विद विद द स्टफ दैट आई एम स्टडीइंग टू। तो उन सब को लेके ये काइंड ऑफ एक ओवरऑल पॉडकास्ट हो सकता है। एंड स्टार्टिंग विद दिस, मेरा नया माइक, पुराना वाला माइक मेरा ख़राब हो गया था, पता नहीं क्यों इनपुट ले नहीं रहा था, तो ये नया माइक, दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा तो यार जहाँ तक होने की बात है तो काफ़ी कुछ हो गया। लाइक बीच में साल पहले की बात करें तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, मेरी खुद की एक टीम थी, कैन यू बिलीव दैट। मैंने एक गोल राउंड में कभी खेला नहीं था कोई मैच, एंड नाउ हैड माई ओन टीम टू लीड ऑन द प्ले ग्राउंड, विच वॉज अमेजिंग टू मी। And to be fair, it wasn't like I did terrible. I didn't do very good either, to be fair. हमारी टीम को 2 मैचेस मिले थे, हम सैडली दोनों हार गए, हालांकि काफ़ी क्लोज हारे थे, बट सेकंड मैच इतना क्लोज नहीं था। सो दैट हैपन डेफिनेटली, बट इट वॉज डेफिनेटली बिग फॉर मी टू लीड अ टीम। और जहाँ तक ऐसा सेड, मैंने बड़े ग्राउंड में खेला नहीं था, एक गोल ग्राउंड में, वहाँ पे एक टीम को लीड किया हो तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ये कैसे हो गया भाई? तो वो हुआ, टूर्नामेंट में मज़ा आया। एंड उस टूर्नामेंट में हर एक टीम का ना एक खुद का एक छोटा सा सॉन्ग था, जैसे 30 सेकेंड्स का, 2 लाइन को रिपीट करने वाला सॉन्ग होता है और वो सब होता है। एंड ऑब्वियसली वो गाने मैंने ही बनाए थे। हर एक टीम के 9 टीम्स थी, हर एक टीम का गाना मैंने बनाया था। 9 मेल टीम्स थी हमारी मेन टूर्नामेंट की, बंदों की। 2 फीमेल टीम्स भी थी, उनका अलग था, उनका गाना बना नहीं पाया, ज़्यादा हो गया था मेरे लिए। बट नई टीम का सबका गाना मैंने बनाया था। एंड यार इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस। और ऑब्वियसली कॉमेंट्री भी मैंने ही की थी। I could not have left that chance to speak in front of the mic, because जितना भी माइक के सामने बोलो उतना स्टेज फेयर जाता है, एंड दैट वाज फन टू मी। तो वो सबसे पहली चीज़ हुई। सेकेंडली हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था बीच में, विच वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट स्ट्रेसफुल लाइफ दैट आई हैड इन माई लाइफ। एनुअल फंक्शन हमारे कॉलेज का हुआ था, गुजरात यूनिवर्सिटी पे। एंड उसमें परफॉर्मेंस उनको बहुत सारी करनी थी, बिकॉज वी वर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, हम लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। और हमारा पहले एक एनुअल फंक्शन हो चुका था, बीच में कोविड आ गया, सब भाड़ में गया। और अभी जो एनुअल फंक्शन होने वाला था, इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी, बिकॉज आई हैड मल्टीपल परफॉर्मेंसेस। मेरे पास 3 परफॉर्मेंसेस थी और चौथी की पॉसिबिलिटी भी थी। बट मेनली वॉट टुक ओवर मी वॉज इन दैट जस्ट परफॉर्मेंसेस। हाँ, परफॉर्मेंसेस थी, एक ग्रुप सिंगिंग का था, एक ग्रुप डांस का था, और एक रैंप वॉक था, फैशन शो था। तो उन सब की प्रैक्टिस का एक अपना टाइम था। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वॉज टू मेक एन एंटायर सॉन्ग फ्रॉम स्क्रैच। एंड दिस टाइम द एम वॉज टू क्रिएट अ सॉन्ग जिसमें गाते भी है। तो वहाँ पे मेरी हो गई 15, बिकॉज आई वॉज प्रीटी मच अलोन। ग्रुप में काम करने का हमारा एम था, उस गाने को कंप्लीट करने को। बट द टीम दैट आई हैड, वी कुडंट वर्क विद, आई कुड नॉट कोऑर्डिनेट विद देम। तो ये यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सीखने की बात आ रही है कि व्हाट हैपेंड इन दिस टाइम, जहाँ पर मैंने कोई पॉडकास्ट बनाया नहीं और उससे क्या सीखने को मिला। सो दिस इज़ द फर्स्ट वेंचर, लेट्स से, जिसके बारे में भी बात करूँगा मैं। यही कि जस्ट पहले एक होता है ना कि यार एक टीम के साथ मेरे को असाइन कर दिया गया था इस सॉन्ग को बनाने के लिए एनुअल फंक्शन के। वो 3 परफॉर्मेंसेस तो होने वाली थी, उसको साइड में रखो, उनका स्ट्रेस तो था ही, लेकिन उसके ऊपर से ये गाना बनाने वाली जो चीज़ थी ना, बेसिकली था कि टीम बना के देती थी कि हमको कुछ बंदों को मिलकर एक सॉन्ग पूरा कंप्लीट बनाना है, एंड इट शुड हैव सिंगिंग मेनली इन इट। रैप सॉन्ग तो उसको होना ही नहीं था, ऐसा था, राइट। और मैं हूँ बंदा रैपर, मैं लिखता हूँ। राइटिंग में, बाय द वे, हाँ, राइटिंग में जितनी बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी जर्नी थी, उतनी इंपॉर्टेंट जर्नी पता नहीं कुछ और थी भी कि नहीं। मेरी राइटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है इन द मीन टाइम, जब तक कोई पॉडकास्ट नहीं बना था मैंने। बट या
with that again, right, I was good at writing, I was good at rapping, but now singing, okay, मैं practice कर रहा हूँ friends के साथ, but to create a song from scratch, to compose a song, there is a completely different situation. उसमें हमको टीम बना के दी गई थी and the team could not coordinate, so I was alone at the end of the day. I was like, क्या करूँ क्या अभी, क्या किया जाए, उस चीज़ को लेके बड़ा पंगा था कि क्या किया जाए. और एट द मतलब एंड में जो म्यूज़िक के साइड का काम किया था उसको स्क्रैच करना पड़ा. लिखा बहुत था, रैप भी लिखा था, एंड वो सब जितना भी म्यूज़िक का साइड काम हुआ था, जो बीट बनी थी, सब कुछ स्क्रैच करना पड़ा था एट द एंड ऑफ द डे, विच वॉज डेफिनेटली हर्टफुल. बट फिर ऐसा था कि साला भी करे क्या, तो एंड में वही करना पड़ा विच आई यूजुअली डू, विच इज़ पिक अप बीट फ्रॉम यूट्यूब. काफ़ी सारी रॉयल्टी फ्री बीट्स होती है. रॉयल्टी फ्री बीट्स यानी क्या बोलते हैं कि तुम उससे पैसा अगर नहीं कमा रहे हो तो तुम उस फ्री बीट को तुम कर सकते हो, या तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो यूट्यूब पे डालने के लिए. स्पॉटिफाई पे नहीं डाल सकते, फिर उससे तुम्हारा रेवेन्यू आता है तो उस बंदे को क्रेडिट करना पड़ेगा, बहुत पंगा होता है उसका. लेकिन यूट्यूब पे मैं उस बीट को यूज़ करके गाना बना सकता था. सो दैट इज़ व्हाट आई डिड. एट द एंड मोमेंट मैंने 4 दिन में बीट उठाई, पूरा रिकॉर्ड किया. यही माइक पे रिकॉर्ड किया था, नए वाले, क्योंकि पुराना वाला माइक ख़राब हो गया था. और गाना बना दिया, एडिटिंग किया. एंड दैट टाइम वॉज, एज आई सेड फर्स्ट, द मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम दैट आई हैड इन माई एंटायर लाइफ, बिकॉज ऐसा लगा था नहीं होगा. और अगर एक साइड फेलियर आ जाए लाइफ में कभी भी, हमको ये चीज़ के बारे में पता है, अगर लाइफ में तुम्हारे में एक फैक्टर फेलियर आ जाए ना एक साइड पे, तो बाकी सब साइड को तंग करता है. बाकी सब साइड पे हमको लगता है कि अगर मैं वहाँ फेल हो गया हूँ तो शायद यहाँ भी हो जाऊँगा, और उस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता था. बट आई put my all into it. I finished the song and it turned out to be a pretty good rap song. So I'm happy. बाद में उसकी वीडियो भी शूट कर दी, वीडियो शूट करके ऑडियंस को दिखाया एनुअल डे पे, क्योंकि उसी एनुअल फंक्शन के हिसाब से वो गाना बनाया गया था. एंड yeah, it was all a success. It was pretty good. It was pretty goddamn good. It was a lot of fun, definitely. और जब तक फंक्शन की बात है तो उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, क्योंकि जब ये जो गाने की बात कर रहा हूँ, वो गाना बना दिया, सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया. अभी एंड में था कि जो बना उसको दिखाया जाए. इट वॉज द टाइम फॉर प्रेजेंटेशन. ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, मतलब फाइनल फंक्शन चालू होने से पहले मेरे को बताया गया कि हाँ, कुछ 3-4 परफॉर्मेंसेस के बाद मेरा गाना बजेगा, सबके सामने स्क्रीन पे जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है उसके साथ कम्प्लीटली वो गाना दिखाया जाएगा. एंड आई वाज लाइक, या कूल. बट ही वाज लाइक, वो मैं कोऑर्डिनेटर की बात कर रहा हूँ, उसने मेरे को बोला कि तुमको आना है स्टेज पे. सो आई वाज लाइक, ये हाँ आते हैं स्टेज पे, बिकॉज क्योंकि इतने सारे लाइन लिखे गए थे, तो 4 लाइन मैंने हमारे नए सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी लिखे थे, और इसका प्लानिंग पहले बिल्कुल भी नहीं था. सो तो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने भी उठा लिया स्टेज पे जाने को, और गाना कंप्लीट होने के बाद स्टेज पे जाके वो 4 लाइनें बोली. एंड इट वाज अमेजिंग कि जो ऑडियंस से रिएक्शन आया ना, नेक्स्ट लेवल था. उसको देख के हुआ कि ना भाई, कुछ किया जा सकता है. इसको करियर बनाने के भले ना हो, लेकिन गाने बना के ऑडियंस को प्लीज़ करने वाला काम डेफिनेटली किया जा सकता है इसके थ्रू, विच इज़ सिंपल सेइंग कि मैं म्यूज़िक में कुछ कर सकता हूँ आगे. तब ये रियलाइजेशन फुल हुआ. उसके अलावा तो हाँ, एक और चीज़ थी एनुअल फंक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली रैंप वॉक की बात की जाए तो रैंप वॉक में मेरे को अलग से एक डिज़ाइन वाले रैंप वॉक में डाला गया था. एंड उस रैंप वॉक में सबको ये एंटिसिपेशन था कि ये तो साला IT का बंदा है, डिज़ाइन के रैंप वॉक में क्या करेगा. बट मेरी मम्मी की हेल्प के थ्रू एक सिख वॉरियर बन के गया था, जिसका फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, वहाँ जाके चेकआउट करो. बिकॉज बहुत ही बढ़िया हुआ था. एंड एवरीवन जिसको हुआ था डाउट था कि हाँ इसका सही नहीं होगा, उसको बाद में पता चल गया कि ना भाई, बेस्ट मेरा ही था. God damn it. Alright, enough of sucking myself off. बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे को बताना, शेयर करना इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ, मैं ऐसा ही नहीं कि पॉडकास्ट छोड़ के कुछ किया नहीं. देयर वाज अदर थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ एंड अबाउट द करियर टू. स्टडीज़ के साथ वो सब भी हो ही रहा है, साथ साथ में लास्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट की बात चल रही है अभी हमारे यहाँ. मतलब प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन मैंने दिया था कल परसों ही, और अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, फिर बैचलर्स कंप्लीट होगा, फिर मास्टर्स करूँगा एंड ऑल ऑफ दैट. बट मेनली मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया लर्निंग के साइड पे कि कैसे वो एनुअल फंक्शन वाला जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था, उसकी वजह से उस टाइम में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नो, आई रियली कैन फिगर थिंग्स आउट. और उससे मेरे को ये भी चीज़ अच्छे से समझ में आई कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक रिस्क, टू पुट योर सेल्फ आउट देयर. कि जब तक तुम खुद को फेंकोगे नहीं ना जंगल में या उस पिंजरे में जहाँ पे दूसरे जानवर है, तब तक पता नहीं चलेगा कि लड़ सकते हो कि नहीं. वो चीज़ अच्छे से समझ में आई
कि अगर मेरे को खुद को टेस्ट करना है, अगर मेरे को सही में जानना है कि मैं उस हद तक लड़ने लायक हूँ कि नहीं, कैन आई रियली फाइट दैट फाइट, कैन आई रियली विन दैट फाइट, लड़ना पड़ेगा उसके लिए, खुद जाना पड़ेगा. नॉट लाइक पंगा लो लाइफ में, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो. जहाँ मौका मिले वहाँ पे ट्राई करो कि काम मिले, यू नो. तो तब समझ में आया कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है खुद को पुश करने की वैसे सिचुएशंस में. बाकी तो अगेन आई मीन पिक योर फाइट्स, यू हैव टू पिक योर फाइट्स, डोंट जस्ट सिट बैक एंड डू नथिंग. मेरे को तब वो चीज़ अच्छे से समझ में आई पर्सनली, एंड इम्पॉर्टेंट लगा कि हाँ तुम लोग को भी शेयर करूँ ये चीज़. हाँ, उसके अलावा तो यार क्या ही कहें, लाइफ में कई चीज़ें. फिर एज वी ऑल नो हमारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, वियर्ड शिट होता है. बट व्हेन इट कम्स टू हैविंग लर्न थिंग्स साइकोलॉजिकली, एक और चीज़ है कि विद हाउ मच यू मूव फॉरवर्ड, विद हाउ मच यू लर्न, विद हाउ मैच्योर यू गेट विद टाइम, लाइफ डज टर्न यू इनटू अ स्टोन. ज़िंदगी पत्थर बना देगी तुमको, and maybe it is necessary. What I'm saying is कि through the harsh experiences that you might have in your life, through the realizations that you might have in your life, तुम definitely एक ऐसे पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ पे तुम चीज़ों पे रिएक्ट करना कम कर दोगे, जहाँ पे तुम जिस चीज़ों पे खुश होते थे उससे खुश नहीं होते होगे. That is what I mean by saying पत्थर हो जाओगे, and it is definitely going to happen to everyone. It has happened to me. वो एक चीज़ है जो पहले बहुत ही नेगेटिव लगती है कि हाँ यार मैं तो एंजॉय नहीं कर रहा हूँ बट लाइफ में, बट दैट इज़ नॉट द केस. इट इज़ जस्ट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सो. तुमको पता चल जाता है, तुमको फिगर आउट हो जाता है कि हाँ यार अगर ये चीज़ हुई है, ये बढ़िया चीज़ हुई है, बट हुई है तो इसको मैं लेके अगर ज़्यादा एक्साइट हो जाऊँगा तो इट वोंट रियली मेक अ डिफरेंस. द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स इन लाइफ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट विल जस्ट बी नॉर्मल टू यू. तुम उनसे बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं होगे और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होगे. इट इज़ जस्ट हाउ लाइफ विल बी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. और अगर ऐसे पॉइंट पे हो, देन यू हैव ग्रोन एनफ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, इज़ व्हाट आई पर्सनली सी इट इज़. वो भी मेरे को भी पर्सनली यही है कि इफ़ आई हैव ग्रोन एनफ कि मेरे को नेगेटिव चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पॉजिटिव चीज़ें भी उतनी नहीं भारी है, सो मे बी आई हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. मे बी आई नीड टू टेक बिगर रिस्क्स. Maybe I need to work more. You know. और हाँ, maybe I just need to live in a different way. ये चीज़ मेरे को समझ में आती है. And main point being, with time ये चीज़ होने वाली है. We will all harden ourselves with time. हम सब you know हो जाएंगे पत्थर जैसे, and maybe it should happen. Because used to होना पड़ता है चीज़ों को, और हम लाइफ के भी used to हो ही जाने वाले हैं. एवरी एक्साइटिंग थिंग दैट यू जो तुमको अभी लग रही है कि हाँ आगे जाके ऐसा होगा, कितना ज़ोरदार होगा, जब आप पहुँच जाओगे ना तब ठीक ठाक ही लगेगा. हमको होता है कि यार उस पॉइंट पे ऐसी मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं इतना आएगा पैसा और फिर ऐसा ऐसा होगा. जब आता है हाथ में तब ऐसा होता है कि ना यार ठीक ही है, बराबर है, सही है, बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी टू अर्न मनी फॉर एग्जाम्पल. तो जो भी अलग चीज़ें लाइफ में, जो भी फैक्टर्स हैं जो हमको अभी बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद होता है कि हाँ बराबर है, हो गया, सही बात है, होना चाहिए था, मैंने मेहनत की है, हो गया. और अगर कुछ बुरा होता है तो फिर भी होता है कि हाँ इट मेक्स सेंस कि बुरा हुआ. लाइफ स्पेस नो वन, तो इट्स ऑल राइट. तो वैसे ही एक हार्डन्ड नेचर आ जाएगा हम सब में. मैं साला 20 साल का ही हूँ, मेरे को भी सही चीज़ दिख रही है, हद है यार. तो हाँ, इट विल हैपन टू एवरीवन, इट हैज़ हैपन टू मी, एंड या ये एक चीज़ था. नाउ दिस डजंट एक्जैक्टली समराइज वॉट एवर एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द ड्यू टाइम, बट इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने कवर कर दिए कि बीच में ये चीज़ें हुई है और कुछ चीज़ें जो सीखी वो आपसे शेयर कर दी. एंड ये उतना एग्जैक्टली टॉपिक वाइज नॉलेज हैवी नहीं होगा ये पॉडकास्ट. ऑब्वियसली थोड़ा मस्ती वाला था, बिकॉज आई कम बैक आफ्टर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. आई डोंट वांट टू बी दैट सीरियस. और एक फ्लो में वापस आने के लिए मेरे को एक पॉडकास्ट, एक नॉर्मल, एक फ्रेंडली पॉडकास्ट बनाना ज़रूरी लगा. तो ये वही हो गया. अभी 15 मिनट का मार्क टच होने वाला है, उससे आगे मेरे को जाना नहीं है. यहाँ पे मेरे को बता रहा है 15 मिनट टच होने वाला है. तो या यू नो अगेन, पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, सब्सक्राइब लाइक मैं जो भी होता है कर दो यार. एंड आई विल शेयर मोर, और अभी कंसिस्टेंसी रखूँगा, दैट इज़ अ प्रॉमिस. वील मीट द नेक्स्ट टाइम. कोई टॉपिक हो तो बताओ मेरे को, DM VM करो, मैं कॉमेंट वेमेंट करो. 15 मिनट मार्क हिट हो रहा है. बाय.